दोस्तों 5 महीने पहले एक कहानी सुनी होगी। कहानी ये सुनी होगी मुस्कान और सौरभ की। सौरभ की हत्या करके मुस्कान नीले ड्रम में डाल देती है और उसको सीमेंट के घोल दे के वो घूमने के लिए निकल जाती है। उससे भी दर्दनाक घटना सुनीता अपने पति को मार के नमक डाल के ऊपर से ढक्कन डाल देती है और वहां से वो फरार हो जाती है। इस सारा घटना का खुलासा उसका 8 साल का बेटा करता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरे डिटेल से जानते हैं किस तरह से इसको अंजाम दिया गया था। इससे पहले अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यूपी के शाहजहांपुर इलाके में। एक व्यक्ति सूरज नाम के थे। उनका उम्र करीब 35 साल थे और उसका शादी जो है 8 साल पहले सुनीता नाम की एक लड़की से हो जाता है। उनके 3 बाल बच्चे होते हैं और जो है सुनीता जो है सूरज की पत्नी, उसको रील बनाने का ज़्यादा चस्का लगा हुआ था और वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती थी। इसी दरमियान में जो है सूरज अपने पत्नी और अपने बाल बच्चे को काम के तलाश में बाहर निकल जाता है। लगभग मेरठ से 250 किलोमीटर दूर यानी कि 250 किलोमीटर दूर अलवर इलाके, उस इलाके में जो है वो काम के तलाश में जाते हैं और वहाँ पे काम तो मिल जाता है ईटा भट्ठा में। वहीं पे एक जितेंद्र नाम का लड़का काम करता था जो उससे काफी दोस्ती हो गया था। दोनों की दोस्तियां बढ़ी और दोनों साथ में बैठ के शराब पीने लगा। किसी किसी दिन सूरज के घर जाके भी जितेंद्र शराब पीता और मौज मस्तियां करता। उसी दरमियान में जो है सूरज की पत्नी सुनीता से जितेंद्र को मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के दरमियान में जो है सुनीता जितेंद्र को वो अपने बनाए हुए रील दिखाती है और जितेंद्र इसका देख देख के मजा लेता है और दोनों को इसी दरमियान में प्यार हो जाता है। दोनों छिप छिप के मिलना शुरू कर देता है और जितेंद्र जो है सूरज को पहले जितना दारू पिलाता था उससे ज़्यादा दारू पिलाना शुरू कर देता है। दारू इसलिए ज़्यादा पिलाना शुरू कर देता है कि सूरज को जो है ज़्यादा नशा चढ़े और जितेंद्र जो है सुनीता से अच्छे तरीके से मिल सके। ये कहानी कुछ दिन तक चलते रह गई और उस टाइम बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम आने के बाद जो है ईंटे भट्ठे पे 2 महीना के लिए काम रुक गया था और सूरज जो है वो अपने पत्नी और अपने बाल बच्चे को वो अपने घर ले जाने के लिए तैयार ही हुआ था कि जितेंद्र जो है उसको मना कर दिया और बोला कि तुम 1.5 महीने 2 महीने मेरे घर पे ही रह जाओ किराए लेके। सूरज इस बात को मान जाता है और रहने लग जाता है। जितेंद्र इसलिए ऐसा किया था कि सुनीता से मिल नहीं पाता। जो है जितेंद्र ये प्लान बनाया और वो अपने घर में रखवा लिया। सूरज और सुनीता उसके तीनों बाल बच्चे जो हैं वो जितेंद्र के घर किराए लेके रहना तो लग गया। धीरे धीरे जो है जितेंद्र और सुनीता का जो है प्यार काफ़ी परवाना चढ़ गया था। चढ़ने के बाद एक दिन दोनों ने साजिश किया कि जितेंद्र और सुनीता दोनों ये साजिश किया था कि सूरज को रास्ते से हटा देने का, और ये सफल भी होता है। दरअसल होता क्या है कि सूरज और जितेंद्र और सुनीता जो है तीनों मिल के शराब पीती है। पीने के बाद जो है सूरज काफ़ी नशे में लुढ़क जाता है और जितेंद्र और सुनीता मिलने अपना शारीरिक सुख का आनंद लेने लगती है।
वो अपना तकलीफ जताती है, बोलती है कि पहले से तुम्हारा दारू जो है ज़्यादा पीने लग गया है तुम। और इस चीज़ का जानकारी वो अपने मकान मालकिन को भी देती है और दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। एक दिन सूरज को जितेंद्र और सुनीता का अवैध संबंध के बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण दोनों को काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाता है और कभी भी सुनीता को दारू पी के मारना शुरू कर देता था। किसी किसी दिन ऐसा होता था, वो जो बीड़ी पीता था उसका जो चिंगारी होता था वो उसके शरीर पे सटाते रहता था। इस चीज़ से सुनीता परेशान आ चुकी थी और जितेंद्र और सुनीता दोनों मिल के वो अपने पति सूरज का हत्या का साजिश रचती है। साजिश तो रचती है, एक दिन प्लान करती है कि रात में ही दारू पी के इसका काम निपटा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार सुनीता और सूरज और जितेंद्र जो है बैठ के दारू पीता है। सुनीता 2 पैक लेती है और वो मना कर देती है। इसके बाद जो है जितेंद्र और सूरज जो है काफ़ी दारू पी लेता है, जिसके कारण सूरज जो है वो अपना हालात को खो देता है और अपने पत्नी को मारपीट करना शुरू कर देता है। इसी दरमियान में जितेंद्र को भी गुस्सा उठता है और सुनीता भी जो है वो अपने पति को मारना शुरू कर देता है। दोनों मिलके सूरज की हत्या कर देता है और उसको बेड पे लेटा देता है। जब उसका 8 साल का बेटा का नींद खुलता है तो वो अपने अंकल से यानी कि जितेंद्र से पूछता है, तो वो बोलता है कि तुम्हारा बाप जो है मर गया है। वो अपने माँ से भी जाके पूछता है तो माँ भी यही बोलती है। और सुनीता जो है वो अपने छत पे जाके 2 नीले ड्राम था, जो कि एक पानी का ड्राम था और एक ऐसे खाली था, उसमें सुनीता जो है अपने पति को लाश को डाल देती है और ऊपर से नमक डाल देती है और कपड़ा डाल के ढक्कन लगा के वहाँ से वो निकल जाती है। धीरे धीरे समय जब बढ़ते गया, जब 24 घंटा के आसपास हो गया तो उसमें से बदबू आना शुरू हो गया था। जो मकान मालकिन थी वो 17 तारीख को वो किसी को ना वो अपने बेटा ना ही किराएदार को देख रही थी और छत पर से कुछ बदबू आ रहा था। तो वो जाके देखती है ऊपर, तो वहाँ पे ज़्यादा ही बदबू आ रहा था उस ड्रम से। उस चीज़ को वो जो है मकान मालकिन छुई नहीं और डायरेक्ट पुलिस वाले को कॉल किए। जब पुलिस वाले को कॉल किए तो उसका ढक्कन हटाया तो बदबू काफ़ी तेज होने लगा। पुलिस वाले इसका जो है ज़्यादा देर तक ड्राम के पास टिक भी नहीं पाता, जाता और पीछे हट जाता। उसी में से एक जो है पुलिस वाले जाके उस कपड़ा को हटाते हैं और झांक के बताते हैं कि इसमें एक लाश पड़ा हुआ है। जब सारा चीज़ की जानकारी उसका बेटा 8 साल का बेटा दे देता है तो सुनीता और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।